हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था कि जिसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन लिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हमने समझा। ठीक है, और काफ़ी सारे हमने पॉइंट्स प्रेजेंट किए। अब वही थियरी हम आगे बढ़ाते हैं। सो नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज क्वाड्रेंट। ये हम कह सकते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही एक पार्ट है। उसी हिसाब से हमें आगे प्रोसीड करना है। तो क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? तो coordinate axis divides Cartesian plane into four parts, that each part is called quadrant। हम फिगर से समझते हैं ताकि आपको पता चले। मैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो यू कैन ऑब्जर्व horizontal axis is x axis and vertical axis is y axis। ये जहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों पॉइंट एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन ओ। और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से कैसे होते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, हर बार परपेंडिकुलर का सिंबल शो करना जरूरी नहीं है। जब हमें पॉइंट्स वगैरह प्लॉट करने होंगे तो हम ये सिंबल शो नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कल कंक्लूड की थी। और साथ में हमने ये भी देखा था कि हाउ कैन वी प्लॉट द पॉइंट्स। हाँ, तो ये हमारे हम कह सकते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। अब अगर हम यहाँ पे ये सपोज ग्राफ पेपर कंसिडर करें, तो ग्राफ पेपर यानी कि हमारा कार्टेशियन प्लेन, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो इस कार्टेशियन प्लेन को 1 2 3 4 इस तरीके के अलग अलग 4 पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो दैट ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। ये हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो इनको नेमिंग भी इनका किया जाता है। ये होगा क्वाड्रेंट 1, ये होगा क्वाड्रेंट 2, ये होगा क्वाड्रेंट 3, और ये होगा क्वाड्रेंट 4। ठीक है, और ये नेमिंग जो है वो इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मैनर में ही होना चाहिए। 1 2 3 4 ऐसा नहीं होगा कि आप चाहो उस हिसाब से 1 2 3 4 कुछ भी ले लो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फिक्स्ड है कि क्वाड्रेंट के नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फिक्स रहेगा, यूनिवर्सल रहेगा, जो कभी भी चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो हमारे कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। और वो हर एक पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट, और उनको नंबरिंग इस तरीके से किया जाता है: क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ठीक है, तो ये आप चीज़ आपकी नोटबुक में अच्छे से प्रेजेंट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, अब देखो इसके बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस हमेशा होते हैं कि फॉलोइंग पॉइंट्स आर लाइंग इन विच क्वाड्रेंट, और हमें क्या दिए होंगे, ऑर्डर पेयर दिए होंगे, और हमें ऑर्डर पेयर को ऑब्जर्व करके ये बताना होता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वाड्रेंट के नंबर्स और क्या है वो हमें पता होना चाहिए। ऑर्डर पेयर क्या है तो वो आप लोगों को मालूम है, हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है। ऑर्डर पेयर एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। ठीक है, एक्स रिप्रेजेंट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई रिप्रेजेंट्स वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट है, ठीक है, वो इन कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स और वाई के साइन को ऑब्जर्व करके हमें पता चल जाता है। कैसे, तो वो हम यहाँ पे समझते हैं। ये वर्टिकल एक्सिस वाई वाई डैश, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एंड एक्स डैश। ओके, अब हमें मालूम है कि ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ऊपर पॉजिटिव पॉइंट्स वर्टिकल एक्सिस में और नीचे नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, जैसे कि हमें 1,3 वाला पॉइंट प्लॉट करना हो, 1,3 वाला पॉइंट, तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 3 और परपेंडिकुलर लाइंस लगा के हम क्या करते हैं, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्वाड्रेंट 1 है, ये हमारा क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4 है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट 1 में हमारे कैसे पॉइंट्स आएंगे कि जिनका x पॉजिटिव होगा और जिनका y भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्वाड्रेंट 1 में कैसे पॉइंट प्रेजेंट होंगे कि जिनका x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इसलिए इस तरीके से हमने प्रेजेंट किया। फिर क्वाड्रेंट 2 में कैसे पॉइंट्स आएंगे कि जिनका x नेगेटिव और y कैसा हो, पॉजिटिव, x नेगेटिव और y कैसा हो, पॉजिटिव। फिर क्वाड्रेंट 3 में कैसे पॉइंट्स आएंगे कि जिनका x और y दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। और क्वाड्रेंट 4 में कैसे पॉइंट्स आएंगे कि जिनका x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो हमें जो बोला हो कि भाई फॉलोइंग पॉइंट्स आर लाइंग इन विच क्वाड्रेंट, और कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स अगर हमें दिए हो तो हमें सिर्फ क्या करना होगा कि हमें इनके साइंस ऑब्जर्व करना होंगे। अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है तो वो हमारे कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, अगर x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, दोनों कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे नेगेटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। फिर अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, पॉइंट्स हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट let us have a question. State in which quadrant following points are presented. ओके, कौन से क्वाड्रेंट में हम उनको प्रेजेंट करेंगे ये हमें यहाँ पे शो करना है। तो मैं कुछ यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिखता हूँ।
ये हमारे ऑर्डर पैर है और हमें ये प्रेजेंट करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये आते हैं, ठीक है। हमें इनको प्लॉट नहीं करना है, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस अलग अलग है, ठीक है। फर्स्ट ये क्वेश्चन कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन, तो ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग होता है, वो हमने जो लास्ट लेक्चर में जैसे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके किया वो। और एक ऐसा क्वेश्चन स्टेट इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग पॉइंट्स आर प्रेजेंटेड और फॉलोइंग पॉइंट्स आर लाइन, तो उसमें हमें सिर्फ क्वाड्रेंट बताना है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, सिर्फ यही बताना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देख पहला वाला हमारा 3,5, एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 5, दोनों के दोनों पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हो वैसा पॉइंट हमारा कहाँ प्लॉट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 3,5। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारा प्रेजेंट होगा, तो 3,5 विल बी देयर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस यही इसका आंसर है, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आप समझ सकते हो। एक्स एक्सिस पे 3, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 5 कहीं पे भी आगे होगा और दोनों के परपेंडिकुलर लाइंस यहाँ पे मैच होंगे, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्वाड्रेंट यहाँ पे बताना है, जो कि हम साइन से क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें -1,2, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। सो वी कैन से दैट this will lie in second quadrant, okay। then -2 -3 मतलब कि x नेगेटिव y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। अब यहाँ पे मैं सिर्फ 3 लिख रहा हूँ, क्वाड्रेंट आपको लिख लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट वैसे 2/3 5/7। अब ये कैसे प्लॉट करना है, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। हमें तो सिर्फ साइन ऑब्जर्व करना और बता देना है कौन से क्वाड्रेंट में है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, सो यहाँ पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट आपको लिखना है। देन √2 -3, तो √2 कैसे प्रेजेंट करना है, दैट इज नॉट आवर मैटर एट ऑल, ठीक है। और प्लॉट करने के लिए वैसे भी रूट वाले टर्म्स तो आपको नहीं ही देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्वाड्रेंट बताना है, तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके। सो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर x और y दोनों नेगेटिव, रूट में हो या फ्रैक्शन में हो या जो भी हो, अपने तो साइन, क्योंकि क्वाड्रेंट सिर्फ बताना है, नथिंग एल्स, ओके। तो दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर क्या बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके 1 मार्कर में हो सकते हैं या 2 मार्कर में, कोई भी ऑर्डर पर दे दे और बता दे कि स्टेट इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग पॉइंट्स आर प्रेजेंटेड और इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग पॉइंट्स आर लाइन, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, क्वाड्रेंट बता देना है, उनके साइन ऑब्जर्व करो और साइन के हिसाब से आप क्या करो, क्वाड्रेंट डिसाइड करो, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट समझना, ये रटना मत, प्लस प्लस तो 1, माइनस प्लस तो 2, ऐसे रटना नहीं है। क्यों प्लस प्लस तो 1, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे x क्वाड्रेंट 1 का जो रीजन है उसमें x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, और वैसे ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे या वैसे पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट का जो रीजन है उसमें x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, इस वजह से नेगेटिव पॉजिटिव किस में आते हैं, सेकेंड में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए दोनों नेगेटिव वाले किस में आते हैं, थर्ड में प्रेजेंट होते हैं, याद है, ठीक है। और इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव वाले कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो साइन ऑब्जर्व करके इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेंट डिसाइड कर सकते हैं, उसके लिए पॉइंट्स को प्लॉट करने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। और आपको ये पेंसिल और स्केल से अच्छे से फिगर बनाना है और ये चीज़ प्रेजेंट करनी है, और इन सभी जगह पे आपको क्वाड्रेंट लिखने हैं, ठीक है। तो एक ऑर्डर पर लिखो 3,5 एक लाइन में और उसके साइड में फर्स्ट क्वाड्रेंट,
फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखो -1, 2 और उसके सामने लिखो सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। उस हिसाब से लाइन वाइज लिखते जाना, ठीक है। मैं वैसे वर्टिकली लिख नहीं पाता, इस वजह से मैंने ऐसे लिखा है, आपको ऐसे लिखना नहीं है, लाइन वाइज लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज, क्वाड्रेंट के रीजन्स को कई बार एंगल्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन होता है कि इन विच रीजन और इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग पॉइंट्स आर लाइन, फिर 1 2 3 4 ना दिया हो, एंगल्स के फॉर्म में दिया हो। जैसे कि ये जो क्वाड्रेंट है उसका एंगल होगा वाई ओ एक्स, तो वाई ओ एक्स ये रीजन में होगा। फिर इसमें अगर हम देखें तो वाई ओ एक्स डैश, तो माइनस प्लस वाले किस में होंगे, वाई ओ एक्स डैश रीजन में होंगे। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई डैश, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश, ठीक है। और इन सभी एंगल्स को उल्टे तरीके से भी प्रेजेंट किया ही जा सकता है, इसको एक्स ओ वाई भी कहा जा सकता है, इसको एक्स डैश ओ वाई भी कहा जा सकता है, और इसको एक्स डैश ओ वाई डैश या वाई डैश ओ एक्स डैश भी कहा जा सकता है, इसको एक्स ओ वाई या वाई डैश ओ एक्स भी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन में आपको क्या दिया है उस हिसाब से, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 ये ऑप्शन में दिया हो, एंगल्स भी दिए हो सकते हैं। तो आप क्वाड्रेंट डिसाइड करो और क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका एंगल डिसाइड करो, ठीक है। आप चाहो तो रफ में ये बना के डिसाइड कर सकते हो कि पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से रीजन में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मिनट, शायद ये एंगल्स काफ़ी छोटे हैं, वीडियो में ना नजर आए, मैं थोड़े राइटिंग बड़े कर दूँ। ओके,
ओके, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपको सहन करना पड़ा होगा, पर होप सो शायद अब नहीं होगा। हाँ, तो ये एक क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा। अब कुछ हम जनरल नोट्स, ये सारी चीजें अभी आपको नोटबुक में ही करनी है, जब ग्राफ पेपर की जरूरत होगी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, अब हम कुछ जनरल नोट्स ले लेंगे जो कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0। ओरिजिन हमें पता है, दोनों हमारे एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ओरिजिन होता है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0। हम प्रेजेंट करेंगे ही यहाँ पे x x डैश y y डैश, ठीक है, और ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पे ये 1 2 3 ऐसे शुरू होता है 1 1 सेंटीमीटर के गैप पे, यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे शुरू होता है, ऑफकोर्स यहाँ 1 2 3, और यहाँ पे 1 1 सेंटीमीटर पे -1 -2 -3। तो इधर ऑफकोर्स एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे, एक्स एक्सिस का जीरो भी यहाँ पे, वाई एक्सिस का भी यहाँ पे। तो इस वजह से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0, उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एक्सिस का भी जीरो, और ओरिजिन का वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट का हमारा यहाँ पे डिस्कशन जरूरी था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0, ठीक है। ये अगेन आप प्रेजेंट कर लो अच्छे से, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने कितनी बार ये क्रॉस बनवाया हमसे, लेकिन ये ज़रूरी है, अभी आगे और नोट्स है तो उनमें भी ये ज़रूरी है, ठीक है। पर इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है हमारा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता, इसलिए आपको वापस से ये सब चीज़ें बार बार बनानी पड़ेगी नोटबुक में, पर बना ले जाओ पेंसिल स्केल से, ठीक है।
ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देना चाहूँगा। क्वाड्रेंट के बेसिस पे काफ़ी टाइम से लेक्चर वाला होमवर्क मैंने दिया नहीं है। सो इन विच quadrant following points lie oblique percentage। ओके, और पॉइंट्स में यहाँ पे बताऊँ, ओके, इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग पॉइंट्स लाई और प्रेजेंटेड। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में इनको प्रेजेंट किया जाएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये आप इसी तरीके से लिख लेना, और फिर होमवर्क में आपको बाद में इनके क्या कर देना है, क्वाड्रेंट्स लिख देना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये आपको वेरीफाई करवा दूंगा, और उसके वेरिफिकेशन के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो ये आप क्वेश्चन लिख लीजिए, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। अभी नोट्स में काफ़ी सारे पॉइंट्स है और भी, ठीक है, लेकिन वो ग्रेजुअली लेक्चर बाय लेक्चर हम क्या करते जाएंगे, कंक्लूड करते जाएंगे। ठीक है, और नोट्स खत्म होने के बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार नोट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप एमसीक्यूज, फिलअप्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए नोट्स सारे अच्छे से बनाना, ठीक है, अच्छे से लिखना, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे उनको रिवाइज कर सको। ठीक है, क्योंकि अब जब एग्जाम के आगे जब क्लब चैप्टर्स होंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इतने इजी चैप्टर में से भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए नोट्स अच्छे से बनाना, ठीक है, और ये आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, सी यू सून।